देखिए, रामचरितमानस पे आप राजनीति करेंगे भी तो राजनीति हो नहीं पाएगी। होता है, लेकिन इस बार विशेष ये है कि ये 100वां वर्ष है और इन्होंने संगीत समारोह, हनुमान जयंती तो 6 अप्रैल को है, फिर उसके बाद 3 दिन का सार्वभौम रामायण सम्मेलन होगा, मतलब 9 तारीख तक, फिर 10 से लेकर 16 तक संकट मोचन संगीत समारोह होगा, वो उसी जयंती का ही पार्ट है। और इस बार कुछ बहुत बड़े आर्टिस्ट जो कि पहली बार परफॉर्म करेंगे, जैसे जावेद अली हैं, तलत अजीज़ हैं, फिर सोनू निगम हैं और जगजीत कस्सी हैं। तो ऐसे बड़े जो एक तरह से देखिए तो लाइट म्यूज़िक में भी बहुत एक्सपोनेंट माने गए हैं और फिल्मी दुनिया के तो बड़े सितारे हैं, और उसके साथ जो पारंपरिक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं वो सारे बड़े आर्टिस्ट इस बार परफॉर्म करेंगे। इस बार इसको विशेष रूप से 7 दिन का किया गया है, क्योंकि हमें सब आर्टिस्ट को इनकॉर्पोरेट करना था। अभी भी देख रहे हैं हम कि बहुत लोगों को हम नहीं बुला पा रहे हैं, तब भी 7 दिन से, क्योंकि हमको व्यवस्थाएं बहुत कठिन है, ये रात भर लोगों को जागना पड़ता है, तो 7 दिन से ऊपर अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये 7:30 बजे शुरू होता है और 4:30 बजे मंदिर का आरती होता है। तो हो सकता है अगर कार्यक्रम नहीं संपन्न हो पाएगा तो आरती के बाद भी ये चलेगा, सुबह 6-7 बजे तक भी चल सकता है। यहाँ आर्टिस्ट अपना कोई प्रोफेशनल चार्ज नहीं लेते हैं, उनका आने जाने का और लोकल हॉस्पिटलिटी का ये सब मंदिर वहन करता है। उनके जेब से मंदिर पैसा नहीं लगने देगा, सारे खर्च मंदिर उठाएगा। नहीं, ये तो विशेष श्रृंगार होता है और हनुमान जी की बैठकी की झांकी होती है। ये वर्ष में बस यही इसी जयंती को होता है इस तरह का श्रृंगार, और इसको विशेष श्रृंगार हम लोग करते हैं। उस दिन रामार्चा पूजा जो कि बड़ा यूनिक पूजा होता है, फिर रुद्राभिषेक, और वहाँ सुंदरकांड जो वाल्मीकि रामायण से उसमें मतलब पूरा पाठ करके हनुमान जी महाराज को श्रवण कराया जाता है। नहीं तो कला दीर्घा रहेगा और इस बार विदेशों से भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो 7 दिन चलेगा, और हमारे अनुज डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए, रामचरितमानस पे आप राजनीति करेंगे भी तो राजनीति हो नहीं पाएगी, और हमको ये जो अभी नेगेटिव टाइप के जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो इससे आपको हतोत्साहित पहले नहीं होना चाहिए। हमसे अभी 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा, रामनवमी के दिन, अगर रामचरितमानस के बारे में कोई सवाल उठा रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि एकमात्र यही ग्रंथ है जिससे सबको आशा है। देखिए, अपनों से ही लोगों को शिकायत होता है, अगर किसी बात से उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपके क्षमता पर निर्भर करता है। एक तो पक्की बात है वो रामचरितमानस पढ़ रहा है, पहली बात, और आपको उनको कन्विंस करना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, क्यों कहा गया है। हम समझते हैं कि लोग बहुत ही अडॉप्टिव हैं और रामचरितमानस के बारे में कुछ लाइन जरूर है जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर आप उसको लोगों को ठीक से समझाएंगे वो सब लोग मानते हैं। तो ये अगर कोई प्रतिवाद कर रहा है किसी लाइन को लेके, ये पक्का जान लीजिए पढ़ रहा है, तो आपको इसमें अपने दृष्टि को बदलना पड़ेगा, आपको रिएक्ट नहीं होना चाहिए। रामनवमी पे तो कई जगह दंगे फसाद हुए, उस पर क्या करना चाहेंगे? नहीं, आप इसके मतलब राम जी के स्वरूप को समझ नहीं पाए। देखिए, राम जी हमारे यहाँ अयोध्या के राजा मात्र नहीं हैं, हमारे यहाँ सीधा कहा गया है कि वो परब्रह्म परमेश्वर है राम जी, सहज सबल साहिब रघुराजू। ये रामचरितमानस का लाइन है, हमारा लाइन नहीं है। कि जिसके पास सारे मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा हो, सब चीज़ हो, हर तरह से सक्षम हो, उसके बाद वो सरल है, डाउन टू अर्थ है। और राम जी का कभी जो आजकल धनुष लेके क्रोधित चेहरा देख रहे हैं, वो राम जी का स्वरूप नहीं है। वो बहुत सरल हैं और वो पब्लिक डोमेन में एक एक आदमी से मिलते हैं और मिलना चाहते हैं और सबकी बातें सुनते हैं। तो आप इसके मतलब राम जी के कैरेक्टर को नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो सीधा कहा गया है कि सिय राम में सब जग जानी। तो जब सारे लोग सीताराम जी के अवतार हैं, उस आप में भी विराजमान है, आप में भी विराजमान है, आप में भी विराजमान है, तो ये जनमानस जो है वो सब राममय है और सब जो है राम के प्रति समर्पित हैं। केवल हम ही कह दें कि मैं राम का बड़ा प्रेमी हूँ और राम को मैं बहुत मानता हूँ, ये दोषपूर्ण आपका सोच है। आप देखिए, राम जन जन के हैं। हम आप अगर ये
पत्रकार वार्ता में बैठ के बात कर रहे हैं, ये राम जी के कृपा से कर रहे हैं और ये देश भी राम जी का है। और राम जी ही अगर चाह रहे हैं तो सारे धर्म यहाँ पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। तो ये इसीलिए कहा गया है कि ये शहर जो है बड़ा बेजोड़ शहर है और इसको आप कहिए ये आध्यात्मिक शहर है। ये आध्यात्म से मतलब रखता है, केवल धर्म से ही मतलब नहीं रखता है। यहाँ बताइए कौन से जैन धर्म वालों का आप दौड़ा के कहीं पिटाई करते हैं या बौद्धों को करते हैं? सब यहाँ प्रेम से रहते हैं। और एकमात्र अगर कहिए तो ये भारत का प्रोटोटाइप मॉडल है जहाँ पे सारे धर्म आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं। और दिक्कत जो होती है वो बाहर से लोग आके करते हैं, आपस में कोई वैमनस्यता नहीं है। सारे आपका बौद्ध भी बताइए अगर आके यहीं पर आपके खटखटा के सारनाथ में पहला प्रीचिंग दिए तो कुछ तो विशेषता इस शहर में है। और जैन के 3-4 कम से कम तीर्थंकर का तो ये जन्म स्थान है। तो आप ऐसे इसको मत हल्के में आंक दीजिए। यह आध्यात्म का शहर है और यहाँ सबको रहने का, सबको अपने विजन से चलने का ये प्लेटफॉर्म है।